गुड मॉर्निंग और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि अमूमन ये जो टाइम है हमारा नवंबर का अक्टूबर का जो इंडिया में होता है एक बहुत ही मतलब फेस्टिव सीज़न होता है, दिवाली। और उसके बाद बिहार का बहुत ही फेमस जो पर्व क्या महापर्व बोलते हैं और वो छठ। तो पिछले 4 साल से मैं छठ को मिस कर रहा था और हमेशा मैं सोचता था कि मैं जाके कनाडा के जिस भी प्रोविंस में छठ होता है या जिस भी सिटी में होता है वहाँ जाके मैं अटेंड करूं, लेकिन बड़ा मुश्किल लाइक अभी तक ये हो नहीं पाया था। बट इस बार ये मौका मिला है कि मैं छठ जो है वो टोरंटो में यहाँ पे मैं अटेंड करने आया हूँ। और देखते हैं कि यहाँ जो है बिहार और झारखंड की जो कम्युनिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, वो कैसे छठ सेलिब्रेट करती है। तो इस पूरे ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ कनाडा में जहाँ की नवंबर में टेम्परेचर अमूमन 0 डिग्री के आसपास होता है, वहाँ पे कैसे हम सूरज देव को उगते हुए और डूबते हुए सूरज देव को अर्घ्य देते हैं। ये जो पर्व शुरू होता है वो खरना के प्रसाद प्रिपरेशन और इन सब चीज़ों से शुरू होता है। और ये पर्व जो है पर्व क्या, ये महापर्व जो है पूरे 4 दिनों तक चलता है। और इसमें जो भी छठ व्रत करते हैं लोग वो काफ़ी सारे नियमों का पालन करते हैं। तो इस 4 दिनों के दौरान जो खरना का पहला होता है कि खरना का प्रसाद प्रिपरेशन होता है, फिर उस दिन खीर और रोटी बनती है जिसे खाया जाता है। और उसके बाद जो अगला दिन होता है, अगला दिन जो संध्या का अर्घ देते हैं, मतलब शाम में जो सूर्य की पूजा होती है वो करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है ये बहुत अच्छे से घाट को सजाया गया है। और घाट के चारों तरफ जो डेकोरेशन, जैसे कि हम इंडिया में नॉर्मली तालाब या नदी के किनारे करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जो यहाँ चूँकि बहुत ठंड है और नदी के किनारे जाना संभव नहीं है, तो ये मंदिर के सामने एक आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया है। और पानी का अरेंजमेंट किया है जिसमें व्रती खड़ी होंगी तो और खड़े होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा जो है दृश्य है जो कि आपको शाम के अर्घ्य देने के लिए अभी आप देख रहे हैं। और इस व्रत को लेके एक और ख़ास बात है कि नॉर्मली जो है हर जगह पे उगते हुए सूरज की आराधना की जाती है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी अगर मान लीजिए किसी और देश में पूजा होती है या कहीं भी, तो ये विभिन्न मतलब आप इंडिया के दूसरे भाग में आप चले जाएं तो वहाँ क्या होता है कि उगते हुए सूरज की आराधना होती है। लेकिन छठ एकमात्र ऐसा पर्व है और मतलब बिहार से जो कि निकला हुआ पर्व है, अब बहुत सारे प्रांतों में मनाया जाता है। बट इस पर्व में हम डूबते हुए सूरज को भी आराधना करते हैं। और इधर से करवाएगा फोन में आगे आ गया माइक शुरू करेगा। ओके नाउ या सामने से डालना। ओके 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 नाउ वी डू लाइक दिस। नीव नाउ योर टर्न। 5 बार डालना। या नीव
संसो तेजुरा जगत पतन कंप्रमा भक्त गिरा गदिवा करे यानी कानी चपा पानी जन्मान तक तानी का तानी बिना संति प्रदक्षिणा पदे पदे यीशु संसो तेजुरा जगत पतन कंप्रमा भक्त गिरा गदिवा करे यानी कानी चपा पानी जन्मान तक तानी का तानी बिना संति प्रदक्षिणा पदे पदे यीशु संसो तेजुरा जगत पतन कंप्रमा भक्त गिरा आपके सुनने में और सुबह में अगले दिन उगते हुए सूरज की भी आराधना करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये पर्व जो है साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो चैत्र मास जो हिंदी का महीना होता है उसमें मनाते हैं, और एक कार्तिक मास जो है दिवाली के 6 दिन बाद उस समय मनाते हैं। तो कार्तिक छठ जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और चैती छठ भी बहुत लोग जो है बिहार और झारखंड में मनाते हैं। इस पूरे महापर्व के पीछे कई सारी कहानियाँ प्रचलित है। सबसे जो फेमस कहानी है इसके बारे में वो ये है कि महाभारत के समय जो कर्ण थे, जो कि सूर्य पुत्र थे, वो बहुत अपने मतलब सूरज की बहुत आराधना करते थे, और वो जाके नदी में खड़े होते थे और नदी में खड़े होके घंटों सूरज की पूजा करते थे और पानी से सूरज को अर्घ्य दे देते थे। तो ये वहाँ से सूर्य भगवान जो थे वो उनको प्रसन्न होके कर्ण को बहुत सारी शक्तियाँ मिली, और तब जाके वो एक बहुत बड़े योद्धा हुए। और इसी तरह की दूसरी और भी कहानियां हैं कि एक जो राजा थे प्रियव्रत, उनको कोई पुत्र नहीं था, और इसके कारण से उन्होंने महर्षि कश्यप ने उनको फिर एक यज्ञ करने की सलाह दी, और उन्होंने जब यज्ञ किया तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बट जब वो जन्म लिया तो वो मृत पाया गया। तो ये बहुत ही एकदम से दुखदाई घटना थी उनके लिए। बट जब उन्होंने उस पुत्र की अंत्येष्टि करनी चाहिए तो उसी समय आकाश से एक देवी प्रकट हुई, और उन्होंने बोला कि जितने भी बच्चे हैं उसकी रक्षा मैं करती हूँ और उसकी माँ समान मैं हूँ, तो इस बच्चे की रक्षा भी मैं करूँगी। और उन्होंने उस बच्चे को छुआ और वो बच्चा जीवित हो गया, और वो देवी जो थी वो थी छठी मैया। तो यहाँ से ये प्रचलन आया कि छठी मैया जो हैं वो सारे पुत्रों की रक्षा करती हैं। तो ये व्रत जो है, ये पर्व जो है अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए अमूमन रखा जाता है। और भी कई सारे जो इसके पीछे जो प्रचलित कहानियां हैं, लेकिन ये जो मैंने 2 कहानियां बताई ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों में से थी। तो इस कारण से हम छठ यहाँ
अर्ध हुआ और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि बहुत सारे प्रसाद बनाते हैं अर्ध देने के लिए, और उसको शाम के पूजा के बाद आपको कुछ खाना नहीं होता है। उस प्रसाद जो भी आपने चढ़ाया है उसको खाना नहीं होता है। नॉर्मली उसको, उस डाले को उठा के हम फिर से अपने जो पूजा घर होती है वहाँ पे रख देते हैं, और एक दिया होता है जो हमेशा 24 घंटे जलता है। और फिर सुबह उसी छठ उसी डाले को लेके आप फिर से सुबह का अर्घ्य देते हैं, और सुबह के सूरज को अर्घ्य देते हैं। और पहले क्या होता है कि आपको पानी में खड़ा होना होता है और आप इंतज़ार करते हैं कि कब सूर्यदेव उगेंगे और फिर आप उनको अर्घ्य देंगे। तो सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद आप उसके बाद हवन वगैरह का जो भी है जो विधि है वो आप पूरी करते हैं, और तब जाके जब आप सुबह का अर्घ्य दे देते हैं तब जाके कहीं आप जो है खाना वगैरह आप खाते हैं या फिर प्रसाद आपको मिलता है। तो ये जो है एक बहुत ही फेमस परंपरा है, और जो कि अब केवल बिहार और झारखंड तक केवल सीमित नहीं है, बल्कि ये इतना फैला है और इतना विख्यात परंपरा है जो कि अब पूरे देश क्या पूरे विदेशों तक, अलग अलग देशों में जहाँ भी बिहार और झारखंड के लोग रह रहे हैं वो लोग भी वहाँ करते हैं। और इस बार जो जैसा कि मैंने बताया कि मैं क्यूबेक सिटी से बस छठ अटेंड करने के लिए टोरंटो आया, और यहाँ पे मुझे बिल्कुल ही ये थोड़ी भी फीलिंग नहीं आई कि यहाँ मैं बिहार से बाहर हूँ कहीं, क्योंकि इतने सारे लोग बिहार और झारखंड के एक साथ, अमूमन मुझे लगता है कि 300 से 400 लोग एक साथ वहाँ पे थे, और उन्होंने सब मिलके और छठ का इतना अच्छा आयोजन किया था जो कि अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। तो एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल बहुत ही शानदार अंदाज में मनाया गया, और आपको जब भी मौका मिले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बिल्कुल अगर मान लीजिए कनाडा में हैं तो आपकी यहाँ पे अगर छठ होता है तो आप अटेंड करें उसको, और अगर नहीं होता है तो नियर बाई कहीं किसी भी जगहों पे होता है तो वहाँ जाके अटेंड करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक बहुत ही यूनिक कल्चर है ये बिहार और झारखंड का, जिसे हमें जानना चाहिए। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें सुशील शेखर ब्लॉग्स। थैंक यू।